गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इसमें हमने लास्ट क्लास में दो टॉपिक पढ़ा था कि अगर कोई समानांतर श्रेणी है तो उसका अंतिम पद कैसे निकालते हैं। तो हमने पढ़ा था a+n+1d। ठीक। और एक चीजें हमने और पढ़ा था इसमें कि अगर हमें किसी एपी का पहला पद और सार्वअंतन और लास्ट पद पता होता है तो हम कैसे उस एपी के एन पदों का यानी 10 या 20 या 40 या जितना भी पद कहेगा उनके योग को कैसे निकालते। तो ये दो चीजें हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ा है, तो इन दोनों को जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी को इसे सॉल्व करके बताना है कि जैसे एक एपी है 15, 30, 45, तो इसमें आपको बताना है कि इसका 40वां पद क्या होगा। 40वां पद क्या होगा। ठीक है, 40वां पद क्या होगा। क्लियर है, बताइएगा। क्लियर है ये सभी बच्चों को। एक बार व्हाइट टाइप कीजिए, सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार इसको सॉल्व करके बताइए तो इस एपी का 40वां पद क्या होगा। निकालिए सभी बच्चे 40वां पद। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। सॉल्व कीजिए एक बार सभी बच्चे। फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, कोशिश कीजिए। एकदम सिंपल है क्वेश्चन। किसी एपी का आपको यहाँ पे लिखा गया है 15, 30, 45, तो इसका 40वां पद आपको बताना है। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ सामने आपके सामने फॉर्मूला भी लिखा गया है। देखिए यहाँ पे ये पहला वाला क्या होता है, पहला पद आपका ए हो जाता है, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। अब 30 में से 15 जाएगा तो आपका डी निकल के आ जाएगा 15, यानी कि आपको डी भी पता है। और 40वां पद निकालना है, यानी कि एन भी आपको पता है कि कितना पद निकालना है, 40वां पद निकालना है। और एनथ पद निकालना है, यानी ए 40 बराबर क्या हो जाएगा। फॉर्मूला में देखिए जहां पे ए है वहां पे ए रख दीजिए, प्लस एन कितना है 40वां पद -1 और डी कितना है 15, तो 15 कर दीजिए। इस तरीके से आपका ए 40 मिल जाएगा। 30 में से एक गया, 39 में 15 से गुणा कर दीजिए, तो 15 +
39 में 15 से गुणा कीजिए, बताइए कितना आएगा। 39 में 15 से गुणा कीजिए और बताइए कितना आएगा। गुणा कीजिए 39 में 15 से, ठीक है। तो ये आप गुणा कीजिएगा तो 585 हो जाएगा। 585 में 15 जोड़िएगा, 10 का 0 हाथ मचा 1, 9 1 10 का 0 हाथ मचा 1 5 और 1 6, तो एक इसमें 40वां पद कितना हो जाएगा 600। क्लियर है सभी बच्चों को। 1 मिनट रुक जाओ सर, लिख लेने दो। बताइए, पढ़ाई गई चीजें आप लोग दोबारा से भूल जा रहे हैं। ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं और आप लोग अभी फिर से भूल जा रहे हैं। ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं। क्लियर है। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, कीजिएगा। एक एपी है, 7 14 21 डैश डैश, और आपको ज्ञात करना है इसका 20वां पद कौन सा होगा, 20वां पद क्या होगा। बताइए तो इसका 20वां पद क्या होगा। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, एक बार सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, इसका 20वां पद क्या होगा। वेरी गुड मोना, वेरी गुड, वेरी गुड। चल देखिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A20 बराबर 20वां पद बराबर ए कितना है आपका 7 है, ए कितना है 7 है, प्लस एन कितना है, यानी 20वां पद निकालना है तो 20 -1, और डी कितना है 14 में से 7 गया 7। सॉल्व करेंगे 7 प्लस 19 इंटू 7 19 सत्ते, तो 7 प्लस 19 सत्ते कितना हो जाएगा 133। 133। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 140। क्लियर है सभी बच्चों को। यस सर। आसान सवाल है। चलिए, और एक चीज हमने और पिछली क्लास में पढ़ लिया था, ये वाला, कि अगर हमें कोई एपी दिया गया है तो उस एपी का हम क्या क्या निकाल सकते हैं, पदों का योग निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे एपी दे रहा हूं 2 4 6 8 10 डैश डैश, आपको इस एपी के प्रथम 40 पदों का योग बताना है। प्रथम 40 पदों का योग बताना है। एक एपी है आपके सामने, तो इसके प्रथम 40 पदों का योग बताना है। कोशिश कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। माइक म्यूट कीजिए अंतिम नाम से जो बच्चा है। सॉल्व कीजिए इसे।
2 4 6 8 10 एक एपी है। इसमें प्रथम 40 पदों का योग जो है आपको बताना है। हम पहले वाले फॉर्मूला का उपयोग करेंगे इस वाले का, क्योंकि जब हमें लास्ट टर्म पता होता है तब हम इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, और जब लास्ट टर्म नहीं पता होता है तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। चलिए, ये पिछले क्लास में बताया था, इस पे ढेर सारा क्वेश्चन भी करवाया था। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। वेरी गुड मोना, वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूं। तो हमें इस एपी के क्या करना है, 40 पदों का योग निकालना है। तो एस एन के जगह पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एस 40, यानी कि प्रथम 40 पदों का योग। एन एन के जगह पे 40 आ जाएगा, बट्टे में 2। 2a, तो a के जगह पे क्या आ जाएगा, 2। ये a है आपका प्रथम पद, प्लस 40 माइनस 1। और d कितना है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 यहाँ पे d हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम सर लोग। ये 2.2 कैसे आया? ये पॉइंट नहीं है, ये दशमलव गुणा है ये, ठीक है। ये गुणा है, ये फॉर्मूला में है 2, और प्रथम पद हमारा 2 है, तो यही 2 गुने 2 है। समझ में आया? यस सर। चलिए यहाँ देखिए, 2 से 40 को काटेंगे तो 20 आएगा, यहाँ पे 20। 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस 40 में से 1 गया, 39 इंटू 2। अब देखिए 24 प्लस 39 में 2 से गुणा कीजिए, 9 दूनी 18, हाथ बचाइए, 3 1 7 78। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 गुणे 78 में 4 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 82। अब 82 में 20 से भाग दे, गुणा कीजिए, कितना आएगा, 2 दूनी 4 8 दूनी 16, यानी कि 1640। क्लियर है सभी बच्चों को? सर एक बार यहाँ पे रहने दें। तो एक भी बच्चे का आंसर फिर से गलत सही नहीं आया। सर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए कोई नहीं, मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। इसी पे आधारित मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है 3 6 सर पोल में दे रहे हो? 9, नहीं, चैट सेक्शन में करना है आपको। इस एपी के जो है प्रथम 30 पदों का योग बताना है। चलिए ये क्वेश्चन दूसरा है। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, दूसरा क्वेश्चन कीजिए। 3 6 9, इस एपी का जो है आपको 30 पदों का योग जो है बताना है। कोशिश कीजिए, इसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, कोशिश कीजिए। पढ़ी गई चीजें आप लोग भूल जा रहे हैं, बताइए। कल ही की क्लास में इस पे क्वेश्चन कराया हूं, और आज की क्लास में आप लोग एक भी क्वेश्चन इस पे नहीं कर पा रहे। यानी आप आगे से पढ़ते हो, पीछे से भूलते हो। कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए।
कोशिश कीजिए सभी लोग एकदम आराम से, ध्यान से। कम से कम इस क्वेश्चन को तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए आप लोग। देखिए कैसे करेंगे। वेरी गुड मोना, वेरी गुड। देखिए सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यही वाला फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए भी। तो यहाँ पे ए 30 पदों का निकालना है, तो एन के जगह पे 30 आ जाएगा, इक्वल टू n/2 है तो 30/2 हो जाएगा, क्योंकि n का मान हमारा 30 हो गया है। ब्रैकेट बंद 2, और ए के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा पैराथम पद हो गया, प्लस n कितना है 30 है, -1, और d कितना है 6 में से 3 जाएगा तो 3। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 में से ये कटेगा तो 15 आएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, प्लस 30 में से 1 गया तो 29 गुने 3 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए। 15, 6 प्लस 29 में 3 से गुना कीजिए, 9 3 27, 7 में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 87। और 87 में यहाँ 15, 87 में 6 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 93, और 93 में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 93 में 15 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा 1395। क्या आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी पे आधारित और क्वेश्चन करवाता हूँ। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। सर आपने जो 30/2 काटा है ये समझ में नहीं आता, और तो मेरा सही है सर। 30/2 काटने पे कितना आएगा? 15। 30 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? सर 15 दूनी 30। ठीक है, वेरी गुड। क्लियर है ना? चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए। चलिए देखिए, अब मैं कुछ दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। देखिए अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसी एपी का हमें क्या दे रखा है, 2 4 6, ये कोई एक एपी है, और इसमें हमें अंतिम पद पता है। अंतिम पद कितना है? 600 है। ठीक है, और कह रहा है कि अंतिम पद हमें पता है, पहला पद पता है, इसका डी भी पता है, और कह रहा है कि इसका सम बताइए, इन 600 पदों का सम बताइए। तो यहाँ पे हम किस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे? यहाँ पे हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, एस एन बराबर कौन से फॉर्मूला लगा देंगे? एस एन बराबर यहाँ पे हम लगा देंगे n/2 ब्रैकेट बंद a प्लस एल का। इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे अब हम लोग। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए तो। सर एल क्या होता है? लास्ट टर्म होता है। पिछला क्लास नहीं किया है आपने? नो सर मैंने भी नहीं किया। इसलिए नहीं समझ में आ रहा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सर इसमें एन क्या होगा? कितना पद है? तो पहले पद निकालना पड़ेगा ना आपको। तो इसको पद निकालिए। पद कैसे निकालेंगे? अगर आपको लास्ट टर्म दिया रहता है, यानी आपको लास्ट टर्म पहले से पता है कि 600 है, तो nth टर्म बराबर क्या होता है? n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। तो इससे हम पहले n निकालेंगे कि n क्या आएगा। जो चीजें इसमें दी गई है रख देंगे, तो इससे हमें nth टर्म n मिल जाएगा। n मिलेगा तब यहाँ पे रख के मान निकालेंगे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
सर ये समझ में नहीं आया। पिछला क्लास करी थी आप, कल वाला? नो सर। कहाँ समझ में आएगा? सर पिछली क्लास में हम मेले में गए हुए थे। तो नहीं समझ में आएगा, जब डेली क्लास नहीं कीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा। सर इस रिचार्ज खत्म हो गया था। ठीक, बता रहा हूँ दोबारा से। सर बता दो, नहीं आया ये तो। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमें एक एपी दे रखा है। पहला पद हमें पता है, क्या पता है? पहला पद हमें पता है कि 2 है। हमें डी भी पता है, 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें डी निकल जाएगा, सार्व अंतर 2 है। अंतिम पद भी पता है हमें, ए एन पद यानी कि लास्ट पद पता है कि 600 है। हमें एन नहीं पता है कि कितने पद हैं। तो अंतिम पद हमें दे रखा है ना 600, तो यहाँ पे 600 रख दीजिए। ए हमें पता है, एक जगह पे ए रख दीजिए। एन हमें नहीं पता है तो एन को एन ही रहने दीजिए, और डी हमें पता है, डी को डी रख दीजिए। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 600, ठीक है, यहाँ पे 600 है, 600। 2 प्लस, अब 2 में n से गुना करेंगे तो 2n, माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। अब ध्यान से देखिएगा, ये +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, और ये -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, इक्वल टू 2n। अब यहां से आप देखेंगे कि ये -2n और +2n तो कट गया, तो यहां से हो गया 600 बराबर 2n। और जब यहां से हम n बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा? 600 बट्टा 2, और 2 से 600 कटेगा 300 बार में, यानी कि इसमें पदों की संख्या कितनी है? 300। पदों की टोटल संख्या कितनी है? यानी कि पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, और ये कौन सा पद है? 600 वाला, 300वां पद है। कौन सा पद है? 300वां पद है। यानी पदों की संख्या टोटल कितनी है? 300। और जब हमें पदों की संख्या पता रहती है तो हम इनका योग कैसे निकालेंगे? n/2। तो n क्या हो गया? टोटल पदों की संख्या कितनी है? 300। तो यहाँ पे 300 बट्टे में 2। ए कितना है? पहला पद 2 है तो 2, प्लस लास्ट टर्म कितना है? 600, तो 600। सॉल्व करेंगे, 2 से ये कट जाएगा 300 कितनी बार में? 150 बार में। यहाँ पे हो सर गया 300 150। कैसे आ गया? क्या? 300 कैसे आ गया सर? ये n कितना है? n कितना है बताइए? सर n कितना है? सर कट कट के आवाज आ रही है। आपके तरफ नेटवर्क दिक्कत है। चलिए, तो यहाँ 2 से 300 कट गया 150 बार में। अब यहाँ पे क्या बचा? 600 में 2 जोड़ेंगे तो 602 हो गया। अब इसको गुणा कर दीजिए 15 में, 602 से। 602 से गुणा कर दीजिए कितना में? 150 से, सॉरी 150 में, तो कितना आ जाएगा? 90,300। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? सर सो था। क्लियर है? यस सर। चल, इसी पे आधारित एक मैं और सवाल देता हूं, आराम से कीजिएगा। इस क्वेश्चन को आपने किया, सेम टू सेम टाइप का एक और सवाल दे रहा हूं यहाँ पे। अब एपी जो है वो क्या है? कुछ इस प्रकार का है, 4 8 12 डैश डैश, और आपको जो है एक पद दे रखा है 160, यानी अंतिम पद आपको दे रखा है 160। तो आपको इसका बताना है एसएन कितना होगा। एसएन कितना होगा? जैसे आपने यहाँ पे पहले पदों की संख्या निकाला, फिर एसएन निकाला, वैसे यहाँ पे भी पहले पदों की संख्या निकालिए, फिर एसएन निकालिए। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
एन कितना आया, एन कितना आया आप लोगों का? 40। बोल के बताऊं? पर सर इसने बता दिया। वेरी गुड। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। तो हमें एसएन निकालना है। एसएन से पहले हम एनएथ टर्म निकालेंगे, और एनएथ टर्म बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें एन पद तो दे रखा है 160 इक्वल टू ए हमें दे रखा है 4 प्लस एन नहीं पता है, और डी हमें पता है 8 में से 4 गया 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 160 और ये 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 4n माइनस 4, अब -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। दो सर इधर आएगा तो +4 हो गया, इधर में 4n हो गया। अब देखिए यहां से -4 और +4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या हो गया 160 बराबर 4n, और यहां से अगर हम n बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 160 बट्टा 4, यानी कि 4 चौका 16 और 0, तो n बराबर कितना आ गया 40 आ गया। अब हमें एसएन का फॉर्मूला पता है, n/2 ब्रैकेट बंद a प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। तो n कितना है 40 बट्टे में 2, a कितना है आपका 4 है, और लास्ट टर्म कितना है 160 है। सॉल्व करेंगे 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, तो यहाँ पे 20, और 140 में सॉरी 160 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा। अब 164 में 2 से गुणा कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में बचा 1, 2 1 3 और 1 0 बैठा दीजिए, तो आंसर कितना आया 3280। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। अगला सवाल करें। सर यहां तक तो हमने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एपी है 7 9 11 करके, तो इसमें कितना पद लिया जाए कि उनका योग 72 हो जाए, यानी कितना पद लेंगे कि इसका योग जो है कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो हमें क्या क्या दे रखा है ध्यान से समझिएगा। हमें प्रथम पद पता है कितना 7, और हमें डी भी पता है कितना 9 में से 7 गया 2, यानी कि हमें ए पता है 7 और डी पता है 2, और हमें एसएन पता है कि इनका योग कितना है 72, लेकिन इसमें कितने पद हैं कि इसका योग 72 होगा ये नहीं पता है। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला एसएन बराबर क्या होता है, आपने अभी पढ़ा था n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो वैल्यू आपको पता है उसको इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एसएन हमें दे रखा है कितना 72 इक्वल टू एन हमें नहीं पता है, तो एन को एन ही रहने दीजिए क्योंकि यही तो निकालना है 2, और ए कितना है 7 है, तो ए की जगह पे यहाँ पे 7 लिख दीजिए, प्लस एन हमें नहीं पता है तो एन को एन ही रहने दीजिए, और डी कितना है 2 है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए इसको, चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व करेंगे तो एन का मान आ जाएगा, क्योंकि यही पूछा है कि एन कितना होगा, यानी कितने पदों को जोड़ने पे जो है 72 आएगा। सॉल्व कीजिए। चलो मैं थोड़ा सा आपका हेल्प कर देता हूं। देखिए ये 2 इधर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 2 से 72 में गुना हो जाएगा, तो इधर में 72 गुने 2 हो जाएगा इक्वल टू, अब ये n में गुना होगा इधर से, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14, प्लस n में 2 से गुना करेंगे तो 2n, माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, ये आ गया। 72 में 2 से गुना कर दीजिए कितना आ जाएगा 144,
इक्वल टू n में 14 से गुणा करेंगे तो 14n आएगा, प्लस है तो प्लस, 2n में n से गुणा करेंगे तो 2n स्क्वायर आएगा, माइनस है तो माइनस 2 में n से गुणा करेंगे तो 2n आएगा। इतना तो हमें आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इस 144 को अगर इधर इधर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम इसको इधर लिख देते हैं। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो इसको हम इस साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड से इधर लिखते हैं। तो पहले हम 2n स्क्वायर लिख देते हैं, 2n स्क्वायर जनरल फॉर्म में, 2n स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से देखिएगा 14n में से माइनस 2n जाएगा तो क्या बचेगा, 12n बचेगा। तो हम इसको लिख देते हैं 12n, और ये 144 सीधा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 144, और इक्वल टू इधर क्या हो गया, 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, जिसे हल करेंगे तो आपका उत्तर आएगा। और आपको चैप्टर 4 इसीलिए पढ़ाया गया था। ठीक है, चैप्टर 4 में इसको क्या करते हैं, हम कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करने पे कितना है, 144 का डबल कितना होता है। ये इसको छोटा कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। देखिए इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग, अगर ध्यान से देखिएगा तो इसको छोटा कर सकते हैं हम लोग। तो 2 से भाग कर देना। हाँ, दोनों तरफ भाग कर दीजिए, या फिर यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो बात एक ही आ जाएगा। यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6n हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जैसे अगर ऐसे लिखा गया है 5x बराबर 0, तो x बराबर क्या होता है, 0/5 होता है। 0/5 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 72 बराबर में कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5x बराबर 0 था तो x बराबर 0 आया, तो 2 इंटू n इतना बराबर 0 था तो इतना बराबर भी 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यही काम कीजिए। अब 6n को कुछ इस प्रकार तोड़िए कि गुणा करने पे माइनस 72 आए और जोड़ने घटाने पे 6n आए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 12n माइनस 6n में तोड़ देंगे। तो अब देखिए 12n में से 6n जाएगा तो प्लस 6n आएगा। अब 12 में गुणा होगा माइनस 6 तो माइनस 72 भी आएगा। इधर में n स्क्वायर है तो n स्क्वायर, इधर में माइनस 72 है तो माइनस 72 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा n प्लस 12, यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, -6, तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए तो n प्लस 12 और n प्लस 12 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे n माइनस 6 जो है हो गया। यानी कि यहाँ से आप सीख सकते हैं कि एक n का मान आ गया क्या, -12, और यहाँ से एक n बराबर कितना आ गया, 6। एक n बराबर कितना आ गया, 6। तो अब आपको जो पूछ रहा था n बराबर क्या आ जाएगा, आंसर आपका बताइए। n बराबर 6 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। पदों की संख्या क्या पूछा है, n बराबर 6 जो है आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि 6 पदों का, इस एपी के 6 पदों का योग जो होगा वो 72 होगा। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, -12 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पदों की संख्या हमेशा धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। क्लियर है, यस सर। ये सवाल क्लियर है सभी बच्चों को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, इसको मिटा दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। अगला सवाल करेंगे, जल्दी से दे दूं। यस सर। ये देखिए आपके हरियाणा बोर्ड में पूछा भी गया है 2020 में, एकदम सेम टू सेम जैसे पिछला क्वेश्चन इसको किए हैं लोग, एकदम उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी होगा, एकदम सेम टू सेम प्रकार का क्वेश्चन। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, एकदम उसी तरीके से सॉल्व होगा ये भी। इसमें भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जिसे सॉल्व करेंगे और उत्तर आएगा। इसको कीजिए, फिर पोल सेक्शन में क्वेश्चन करवाऊंगा।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। किसी बच्चे का आया उत्तर? सर कर रहे हैं अभी। करिए करिए। माइक म्यूट कीजिए। कोशिश कीजिए। चलिए थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूं आप लोगों का, ध्यान से देखिएगा। हमें यहाँ पे ए दे रखा है कितना, 9, और मैं पूछूं डी कितना दे रखा है, तो 17 में से 9 गया, 8 हमारा डी दे रखा है। ठीक है, 8 हमारा डी है, ए हमारा 9 है, और एसएन बराबर कितना दे रखा है हमें, 636। ठीक है, तो हम एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, एसएन बराबर n/2, ठीक है, ब्रैकेट बंद, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे, जो मान पता है हम उसको भर देंगे। तो एसएन हमें पता है 636 इक्वल टू n/2, तो n हमें नहीं पता है क्योंकि वही तो निकालना है, वही तो निकालना है। तो हम यहाँ के n को n रहने देंगे, 2, और a कितना है हमारा, 9 है, तो a के जगह पे हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, प्लस n हमें नहीं पता है और d हमें पता है 8, तो इसको हम यहाँ फिल कर। सर अब हम इसे सॉल्व करेंगे, बताइए। सर देवघाट समीकरण बन गई। अरे इसको सॉल्व तो करने दीजिए, बन गई तो सॉल्व कीजिए उसको। देखिए तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये दो जो है इधर जाके गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी, तो गुना कर दीजिए। 6 में 2 से गुना करेंगे, 12 का 2 हाथ में चाहिए, 3 दूनी 6, 1 7 और 6 दूनी 12, तो यहाँ 1272 आ गया। अब n यहाँ पे बच गया, 9 दूनी 18 प्लस 9 में 8 में 9 से गुना करेंगे तो 8n-1 में गुना करेंगे तो 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे हो गया 1272 इक्वल टू 18n प्लस 8n में n से गुना होगा तो 8n² माइनस 8 में n से गुना होगा तो -8n। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? सर यहाँ तक हो गया। अब देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा। अब हम इसको कितना से डिवाइड कर दें, सभी बच्चे बताइए। 2 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग लगाएंगे, या फिर इसको पहले इधर लेके जाइए, पहले इसको इधर लेके जाइए, तो ये क्या बनेगा, 18n प्लस
8n² माइनस 8n, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1272 इक्वल टू 0। ये बात सभी बच्चों को समझ में आया? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, सभी बच्चे बताइए। सर 18n में से 8n नहीं घटेगा। सॉरी, 18n में से 8n घटा दीजिए जी। ठीक है, 18n में से, देखिए 18n में से 8n जाएगा तो कितना आएगा 10n, तो यहाँ 10n। प्लस 10n रखिए। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9n ये प्लस 18n हटा 4n² प्लस 5n। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? और माइनस यहां से कितना बच जाएगा 636 इक्वल टू 0। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, क्लियर है? सर हाँ सर 18n में से 8n घटा दिया सर, ये 18n आपने आगे लिख रखा है। कहाँ 18n लिखा है? अच्छा, ये गलती से लिखा गया यार, इसको हटा दीजिए, ये गलती से लिख दिया है। रुक जाइए भाई, ये एक गलती होने से ना 2 गलती हो गया। 1 सेकंड रुक जाइए। अभी यहाँ देखिएगा, ठीक है, इसको हम पहले इधर लेके जाएंगे। तो 18n में से पहले 8n घटा दीजिए तो कितना आएगा 10n। ठीक है, प्लस 8n²। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस 1272 इक्वल टू 0। हमने इन दोनों को पहले क्रियात कर दिया है। 18n में से 8n को घटा दिया है तो 10n, और यहाँ पे 8n², और इसको इधर लेके जाएं तो माइनस 1272। अब यहाँ से हम अगर 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5n प्लस 4n²। ठीक है, माइनस 636 इक्वल टू 0। और जब हम इसे हल करेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, जब हम इसे हल करेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, ये 2 गायब हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा केवल 5। तो अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। अब देखिए हम इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे तो यही थोड़ा सा सीखना है आपको। ये 4 से अगर हम गुणा करेंगे माइनस 636 में तो कितना आएगा, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 चौका 24, हाथ बचा 2, 4 3 12 और 2 14 का 4, हाथ बचा 1, 6 1 7 माइनस 700। ये गलत हो गया, 6 से 4 में गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, 1 मिनट, 6 चौका 24, हाथ बचा 2, 4 3 12 या 2 14 का 4, हाथ बचा 1, 6 चौका 24 और 1 25। ठीक है, तो माइनस 2544 आया यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस प्रकार से तोड़ेंगे, प्लस 5n को गुणा करें तो माइनस 2544 आए, और जोड़े घटाएं तो माइनस प्लस 5n आए। तो इसको हम लोग छोड़ेंगे 53n माइनस 48n। अब आप इसको चेक कीजिए, 53n में से 48n जाएगा तो कितना आएगा 5n आएगा, और 53n में 48 से गुणा करेंगे तो माइनस 2544 आएगा। बात समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा सा समय के साथ प्रैक्टिस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने इतना कर लिया तो अब आगे सॉल्व कर लीजिए, इसके आगे तो आपको आता ही है। यहाँ पे लिख लीजिए 4n² प्लस इधर में माइनस 636 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे कॉमन लीजिए, यहाँ पे n को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बताइए, 4n प्लस 53, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे माइनस 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4n प्लस 53। ठीक है, इक्वल टू 0। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 4n प्लस 53 और 4n प्लस 53 कॉमन ले लेंगे तो बच क्या जाएगा n माइनस 12, n माइनस 12। अब यहां से अगर n का मान निकालेंगे तो 2 मान आएगा, यहां से आएगा आपका माइनस 53/4, और यहां से n बराबर कितना आएगा 12, n बराबर कितना आएगा 12। तो आपको पता ही है कि पदों की संख्या हमेशा क्या होगी, यहाँ पे धनात्मक होगी। तो n बराबर क्या हो गया 12। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। थोड़ा लंबा सवाल था।
किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है? तो n बराबर कितना हो जाएगा 2। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको होमवर्क में करके लेके आना है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उससे होमवर्क में करके लेके आना है। सर ऐसा ही देना। इस क्वेश्चन को करके लेके आना, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको घर से लेके करके आना है। ठीक है, सभी बच्चे तैयार हैं? सर 1 मिनट लिख लेने दो। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चल, सर स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता है, लिख लेने दो। एक और सवाल है, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। इसे भी करके आना, ये भी सेम टू सेम टाइप का सवाल है। ये 2 सवाल आपको घर से करके लेके आना है। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक इससे, ये 2 सवाल जो है आपको घर से करके लेके आना है। कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास को एंड करते हैं।